के विषय में जो है, जो हिंदी विषय है उसके विषय में बता रहा हूँ। प्रेमचंद जी का दो बैलों की कथा आप लोगों को पूर्व में मैं थोड़ा सा बताया था। उसके बाद उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए उस कहानी को मैं बता रहा था कि दो बैलों की कथा यहाँ जो है दिया हुआ है। देखिए, मैं बताया था कि झूरी काछी जो हैं उनके दो बैल हैं, उनका नाम है हीरा और मोती। दोनों न जाने उनके कर्म में कौन सी चूक हुई, भूल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जो है बैल की योनि में जो है आना पड़ा। परंतु संस्कार कहीं जाता नहीं है। किसी योनि में भी हम यदि संस्कारी हैं तो वह संस्कार हमारा बना रहता है। दोनों बैल जो है बड़े सुंदर थे, देखने में राम और लक्ष्मण की जोड़ी की तरह लगते थे। एक जो है श्वेत और दूसरा जो है कृष्ण रंग था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों का डील डॉल इतनी सुंदर था कि क्या कहना। झूरी काछी जो है अपने बैलों को बहुत मानता था, अपने प्राण से भी अधिक जो है अपने बैलों को मानता था। चुपके चुपके चुरा करके अपने पत्नी से, चूंकि उसकी पत्नी थोड़ी क्रूर दिमाग की थी, अपने पत्नी से जो है छुपा छुपा करके और उसे खिलाने का काम जो है वो करता था। इस तरह से बैल भी उसे देखकर अपने प्यार का इजहार करते थे। अपने मालिक को देखकर हुकड़ कर उनकी ओर मुड़ी झाँट कर। तो इस तरह से दोनों जो है बड़े सुंदर थे। अपने में भी वे दोनों बैल एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर, आपस में मानो एक दूसरे की सेवा करके अपने प्रेम का जो है वर्धन कर रहे थे। तो उस परिस्थिति में जब वो बैल हल में जोते जाते तो दोनों सोचते थे कि शायद मैं जो है सबसे अधिक मेहनत करूं, मेरे ऊपर सारे बोझ आ जाएं ताकि मेरे मित्र को इसका बोझ कम उठाना पड़े। और दूसरा सोचता था कि मैं अपना बोझ ले लूं ताकि मेरे मित्र को जो है कम उठाना पड़े। यानी दोनों एक दूसरे के बोझ को हल्का करके चलने की कोशिश करते थे, जिससे कि जोतने वाले को तनिक भी जोर नहीं पड़ता था और लगभग जितनी आप आशा करते थे उससे अधिक जो है जोता जाता था। खैर, ये झूरी काछी के घर की बात है, लेकिन संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार ये दोनों जुड़वे, गोई माने जुड़वा होता है, गोई को ससुराल भेज दिया। यानी ससुराल मतलब होता है उनके पत्नी के नैहर, अर्थात झूरी काछी जो है ससुराल में अपने दोनों बैलों को भेज देते हैं। अब कारण क्या रहा होगा मैं बता दूं। क्योंकि झूरी काछी शायद नहीं चाहते थे कि ये मेरे बैल मेरे ससुराल जाएं, परंतु पत्नी के दबाव में वे झुक जाते हैं और अपने दोनों बैलों को पत्नी को खुश रखने के लिए उसके नैहर जो है भेज देते हैं। लेकिन होता क्या है, बेचारे बैल क्या जानते हैं उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि हमको लग रहा है मालिक बेच दिया है। क्योंकि बैल जहाँ जिस जगह पर रहने लगते हैं, सुख सुविधा मिलने लगती है, जो आसक्ति हो जाती है उस आसक्ति से परे होना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब तो उन्हें जाना ही है। किसी तरह से जो है उनको जो है मारते पीटते गया जो है उनका साला है, वो किसी तरह धीरे धीरे उन बैलों को लेकर जाता है। तो लेकिन वे इतने
अपने मालिक से विश्वस्त थे, कह रहे थे चारा कम देना। देखिए मुख भाषा में मानो कह रहे हैं चारा कम देना, खली कम देना, लेकिन तुम अपने ही जगह पर रखो, इन लोगों के यहाँ मुझे मत जाने दो, क्योंकि हम नहीं जाना चाहते। लेकिन संध्या समय दोनों बैल एक नए स्थान पर पहुंचते हैं। दिन भर बेचारे भूखे थे, लेकिन जब नाद एक यानी बैलों को खाने का गोलाकार होता है सीमेंटेड, उसी को नाद कहते हैं, गड्ढा टाइप का होता है, उसी में जो है गौत वगैरह डाल करके चला करके आप देखे होंगे खिला दिया जाता है। लेकिन बेचारे उस नाद में उन लोगों ने मुंह नहीं डाला, दिल उन लोगों का भारी हो रहा था। जिस घर को उन लोगों ने अपना घर समझ रखा था, आज उन दोनों बैलों से वो घर छूट चुका है। नया घर, नया गांव, नए आदमी, उन्हें सब कुछ बेगाने से लगते थे। एक चीज आप लोग देखे होंगे, जब भी कोई मवेशी नया नया दूसरे के यहाँ जाती है, हो चाहे बैल हो चाहे कोई भी मवेशी हो, तो अक्सर उसका भोजन कितना हो बढ़िया डाला जाए वो कम खाती है। 1-2 दिन, उसके बाद फिर रोटेशन कर बढ़िया खिलाते हैं। अनजान जगह पर जाने के बाद दोनों बैल बेचारे भोजन नहीं किए, क्योंकि उनको अपने घर का बड़ा कष्ट था, वो तो अपना घर समझ रहे थे। तो आपस में दोनों जो है मानो अपनी मूक भाषा में इशारा करते हैं, बात करते हैं, और वो दोनों लेट जाते हैं। जब गांव में सारे लोग सो जाते हैं तो दोनों जोर मार करके और पगहे जो है तोड़ करके और घर की तरफ चल देते हैं। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ भी सकता है, परंतु इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। क्योंकि जब आदमी क्रोधावेश में होता है, जब आदमी थोड़ा कष्ट में होता है, तो टोटल ताकत अपने मरने की लगा देता है, इसलिए वह असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि वो बैलों में विरोध की भावना जो है प्रबल हो रही थी, और इसी विरोध के कारण वे जो है एक ही झटके में दोनों रस्सियों को तोड़कर भाग जाते हैं। झूरी जो है जब सुबह प्रातः काल सोकर जब उठता है तो देखता है कि दोनों बैल जो है चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव जो है लटक रहा। गराव कहते हैं जो मवेशी को गला में देखे होंगे आप लोग, जो बना जाता है ऐसे करके, गिट्ठा टाइप का होता है, उसमें लगा दिया जाता है, उसमें ऐसे करके होता है, तो उसमें लगा करके वो उसको जो है गराव कहते हैं। और खूंटा में जो लगाते हैं उसको जो है एक ठो होता है जिसको खूंटा में लगा कर बांध देते हैं, एक ठो गराव में। तो वो गराव जो है तोड़े थे, आधा जो लटक रहा था। आधा लटकते हुए वो लोग जो है चले गए अपने जो है घर पर। तो घुटने तक पांव उनके कीचड़ से भरे थे, और दोनों की आंखों में विद्रोह में जो स्नेह है वो झलक रहा। झूरी बैलों को देखकर प्रेम से जो है गदगद हो गया और दौड़कर अपने बैलों को अपने गले लगा लिया। देखिए, प्रेम और आलिंगन का और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यह जो है आपको व्याख्या करने के लिए दे देता है कभी कभी कि प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। ये किसके विषय में कहा गया है और कौन कहा है, तो आप देखेंगे प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य, यानी जब झूरी अपने बैलों को भेजा तो क्लियर है कि वो अपने बैलों को भेजना नहीं चाहता था। जब पगहा तोड़कर जो है वो लोग आ जाते हैं तो उस समय देखिए कितना उनसे प्यार करता है, चुम्बन लेता है। इससे निश्चित तौर पर ये जाहिर हो जाता है कि झूरी जो है अपने बैलों को अपने प्राण से भी अधिक जो है मानता था। तो
घर और गांव के लड़के जो है जमा हो जाते हैं, तालियां बजा बजा करके उन दोनों बहनों का स्वागत होता है। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसा बैल किसी के पास नहीं होंगे। यानी तो दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। देखो, तीसरा बोला बैल नहीं, वे उस जीवन के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हो। प्रतिवाद में होता है इसका विरोध या इसका एक गलत तर्क देने का, तो ऐसा नहीं हुआ। इन वास्तव में दोनों बैल मानो उसमें दैवी शक्ति थी। तो झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर जब देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया और भाग आकर खड़े हो गए। कहने का अभिप्राय है कि पत्नी इसलिए भगा गई क्योंकि उसके नहर से बैल जो है भाग कर चले आए थे। क्योंकि औरतों को नैहर बड़ा प्रिय होता है, उतना प्यार वो ससुराल में नहीं करती। लेकिन आप समझ में आ तो इस तरह से जो है वो चिढ़ जाती है। लेकिन झूरी अपने बैलों पर यह विरोध नहीं सुन सके। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम्हें तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला रहते हैं। कहो। तो झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? चारा मिलता तो जो है क्यों भागते? तो स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते हैं। चूंकि ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहां से खल्ली और चौकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं या चाहें मरे। देखिए, मैं अक्सर देखता हूं, यहाँ तक मेरा अनुभव है, स्त्रियों का एक ये नैसर्गिक गुण है, ये नेचुरल गुण है कि वो सारी शिकवा शिकायत बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन यदि उनके नैहर का यदि कोई शिकायत करे उनके पिताजी का, उनके भाई का, तो ये उन्हें असह्य हो जाता है। इसलिए यहाँ जो है क्या हो गया, तो इस तरह से जो है हम बता दें आप लोगों को, यही कारण है कि वह जो है पूरा चीढ़ रही है। और तो वही हुआ, जो मजदूर है उसको कड़ी ताकीद की गई, यानी कड़ा ढंग से उसको डांटा गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर बांटने लगे। बैलों ने एक आदत है कि अपने मालिक को बराबर ताकते रहता है। जब तक अच्छी उसमें नहीं पड़ जाता, यानी जिससे उसकी संतुष्टि हो जाए, तब तक वो खाना पसंद नहीं करता। झूरी ने मजूर से कहीं थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? वे मालकिन मुझे मार ही डालेगी। कहते हैं चुरा कर डाला
ना दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अर्थात झूरी खांसी में भी वो क्षमता नहीं थी। और ये झूरी खांसी की बात नहीं है, हर पुरुष की है कि जो अपने पत्नी से भले ही आपके लिए हमारे लिए साहब कहलाता है, चाहे जो कुछ भी कहलाता है, परंतु अपनी पत्नी के लिए तो वो साधारण पद ही होता है और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा धौंस उस पत्नी का हो जाता है। मैं परसेंटेज तो नहीं कर सकता, लेकिन लगभग 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको जो पत्नी के वशीभूत हैं और उसका विरोध प्रतिकार नहीं कर सकते। तो यही बात है कि वो हम जो नौकर है वो भी कह रहा है कि नहीं दादा आप भी अपने पत्नी की ओर हो जाएंगे, इसलिए मैं छुड़ा कर इन लोगों को, इन बैलों को नहीं खिला सकता। दूसरे दिन झूरी का साला जो है फिर आ जाता है और बैलों को लेकर चल देता है। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई से गिराना चाहा, क्योंकि जो है मोती जो है थोड़ा वो आक्रोशित माइंडेड था, क्रोधित माइंडेड था। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी की तरह जो है ये बैल, जैसे लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित थे, आक्रोशित थे, ठीक उसी तरह से ये मोती जो है वो लक्ष्मण की तरह था, परंतु जो हीरा था वो श्री राम की तरह था। सूझबूझ से काम लेता था, वो कहता था नहीं नहीं रहने दो, क्योंकि ऐसा हम लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें लोग यही कहेगा ये लोग नमक हराम हैं। बैल जो है इसी तरह का कार्य करते हैं, इन लोगों को मारो पीटो, तो इस तरह से। परंतु जब वो पहुंच गए अपने गया के घर, तो गया जो है इतना जो है वो कुछ नहीं डालता है, वह दोनों बैलों का ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, केवल टिटकार पर ही ये बैल उड़ने लगते थे। परंतु सम्मान की व्यथा तो थी, लेकिन केवल सूखा भूसा खाकर बेचारे कहाँ तक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। धीरे धीरे बेचारे, यानी दूसरे दिन जो है वो हल में जोतता है, इतनी कड़ी जुताई करता है और डंडा छुआ देता है, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये पछाई जाति के हैं, पनीगर जिसको कर सकते हैं आप, पानी वाले बैल हैं और ये चलने में बड़े ही तेज चलते हैं। और लेकिन कभी कभार मोती कहता था मत चले, हम लोग चलते नहीं करेंगे। झूरी कहता था नहीं नहीं, हीरा जो है कहता था नहीं नहीं, क्योंकि जब बैल का जन्म लिए हो तो इस कर्ज को तो अदा ही करना पड़ेगा। इस तरह से मोती बार बार विद्रोह करता है, यदि ये मारेगा तो मैं मारूंगा, परंतु नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो जो है फिर जब दोनों बेचारे फिर अपने दरवाजे पर आए, तो आने के बाद बेचारे उसी तरह खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर आती है और उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी डाल देती है। ये कहते हैं देखो उसका हृदय कितना जो है अच्छा लग रहा है, उसका हृदय कितना मुलायम है। बेचारी लड़की भैरव की थी, उसकी माता जो है मर चुकी थी। जानते हैं जो दुखिया होता है वही दुखिया के दर्द को समझ सकता है। और लड़की की माँ मर चुकी थी और गया की पत्नी है उस लड़के को बहुत मारती थी, बहुत डांटती थी। और ठीक बैलों की भी लगभग वही हालत है। ये भी अपने स्वामी को त्याग कर दूसरे के घर आ गए हैं, टूअर की तरह हैं। इसीलिए वो बेचारी जो है रोटी खिलाती थी। इसलिए उन दोनों बैलों से एक प्रकार की उस लड़की की आत्मीयता हो गई। दोनों दिन भर जाते, डंडा खाते, इस तरह से जो है
बहुत सारे जो है कष्ट को झेलते थे। और इस तरह से एक दिन जो है वह लड़की ने सोचा कि ये बेचारे बैलों को तो मुआ ही डालेगा सब। वो धीरे सा रात में उसके गराह को खोल देती है और दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ बच्ची पर आफत आएगी, लोग मार कर इसको, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, वो दादा दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं। इस तरह से जो है बैल जो है धीरे धीरे भागने लगे, यहाँ तक कि भागने के क्रम में उन्हें मार्ग का एहसास नहीं रहा और तो रास्ता भूल गए। इस तरह से वो बात करते हैं कि यदि वो सामने आ जाए तो उसे मार कर गिरा दूंगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, यदि वो अपना धर्म छोड़ दे लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। देखिए ये कितनी बड़ी बड़प्पन की यहाँ जो है एक लाइन है, इसे अंडर कोटेड आप कर सकते हैं। वह अपना धर्म छोड़ दे लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। ये बैलों की जो है एक मानो एक सूझबूझ और एक तरह से शिक्षाप्रद ये लाइन है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का जो है अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने ढकार ली, फिर सिंह हिलाए मिलाए एक दूसरे से ढकेने लगे। मोती ने देखा कि हीरा के कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो दोनों जो है किनारे हट जाते हैं। तो इस तरह से जो है फिर आगे जो है आपको अब एक चीज देखिए, जब आफत आती है तो अकेले नहीं आती, अपने साथ संगी और साथी को लेकर आती है। एक तो बेचारे दुबले हो गए थे, जोते जोते फली होता नहीं मिला, लड़की ने दया करके छोड़ दिया। उसके बाद अब देख रहे हैं कि सांड आ रहा है। अब बताइए सांड जो है आएगा, इन बेचारे बैलों पर टूट जाएगा, मार देगा। इस तरह से कोई सांड डांपता चला रहा है और देख रहे हैं कि सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा, दोनों मित्र उंगली झांक रहे हैं, सांड पूरा हाथी की तरह है। इस तरह से वो सोचते हैं कि ये मारने वाला नहीं है, ये तो मार देगा लग रहा है। इस तरह से वो दोनों जो हैं अपने में सोचे, बड़े बुरा फंसे, जान बचेगी तो कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आगे भी ये नहीं सुनेगा तो भाग क्यों न चलें। भागना कहता है तो फिर यहाँ मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो। जब उपाय यही है कि उस पर दोनों जन एक साथ चोट करें और दोनों दूर तरफ हम लोग हो जाए, जिधर जाए हम मारेंगे, अगर वो तुम्हारे ओर आएगा तो तुम मार। इस तरह से जो है आपस में लोग करते हैं और इसी तरह के आंख मिचोने के खेल करने में सही में वो सांड जो है चला और उसको सींग से लगा दिया, वो चुभ गया उसके पेट में और वो सांड जो है भागने लगा। ये लखेत लिए और उसके बाद दोनों जो है वहां से भाग कर चले गए। कहते हैं चलिए अब गिर गया है, उसको मारना ठीक नहीं है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो ठीक है, फिर जिसका चौथा स्टेप जो है, 3 स्टेप मैंने बता दिया है, चौथा 5वां 2 स्टेज रह गया है, उसको जो है अगले दिन हम बता देंगे। धन्यवाद।